एक्सरसाइज 6.4 में हम क्या पढ़ने वाले हैं, ध्यान से देखना। हम पढ़ने वाले हैं ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। क्या पढ़ेंगे? ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन पढ़ चुके ऑलरेडी। क्या होता है एपी? एपी इज व्हाट? एपी इज अ सीक्वेंस जिसमें नेक्स्ट टर्म कैसे बनता है? बाय एडिंग सम सेम टर्म, सेम नंबर, जिसको हम क्या बोलते हैं, कॉमन डिफरेंस। इसमें ऐड करते हैं, हर प्रीवियस टर्म में ऐड करोगे तो आपको क्या मिलेगा? नेक्स्ट टर्म मिलेगा। दैट इज एपी। अब जीपी क्या कहता है भाई? ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन क्या कहता है कि ऐसा सीक्वेंस, मैं यहां पर एक एग्जांपल लिख देता हूं, तुमको समझ में आ जाएगा। 2 4 8 16 32 64 एंड सो ऑन। ये क्या है? जीपी है। कैसे बना है जीपी? पैटर्न दिखाई दे रहा है? क्या पैटर्न? टू का स्क्वायर नहीं है, टू का मल्टीपल भी नहीं है। हम क्या करते जा रहे हैं? मल्टीप्लाई बाय टू करते जा रहे हैं। क्या कर रहे हैं? मल्टीप्लाई बाय टू कर रहे हैं। टू मल्टीप्लाई करते जाओ, आपको क्या मिलता जाएगा? अगला टर्म मिलता जाएगा, है ना। ऐसे ही कितने भी सीक्वेंस पॉसिबल हो सकते हैं, चाहे वो नेगेटिव हो चाहे वो पॉजिटिव हो। -2 हो गया, फिर अगर मैं इसमें 3 मल्टीप्लाई करता हूं तो -6, फिर 3 मल्टीप्लाई करोगे -18 एंड सो ऑन। ये सीक्वेंस चलता जाएगा। तो ऐसा टर्म, ऐसा सीक्वेंस जिसमें नेक्स्ट टर्म कैसे मिलेगा? कोई सेम नंबर को मल्टीप्लाई करने पे। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एपी क्या था? नेक्स्ट टर्म कैसे मिलेगा? कोई सेम नंबर को ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पे। अभी नेक्स्ट टर्म कैसे मिलेगा? कोई सेम नंबर को मल्टीप्लाई या डिवाइड करने पे। अब वो जो सेम नंबर है जिसको हम एपी में ऐड या सब्ट्रैक्ट करते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? कॉमन डिफरेंस। अब जीपी में वो सेम नंबर जिसको हम मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हैं, उसको क्या बोलेंगे? कॉमन रेशियो। क्या बोलेंगे? कॉमन रेशियो। तो इस कंडीशन में कॉमन रेशियो क्या था? कॉमन रेशियो क्या था? यहाँ पर 2 था। यहाँ पर कॉमन रेशियो क्या है? कॉमन रेशियो क्या है? 3 है। क्यों? क्योंकि मैंने हर नेक्स्ट टर्म कैसे निकाला था? मल्टीप्लाई बाय 3 करके। तो मुझे पता है कि अगर मेरे पास सीक्वेंस है A2 A3 A4 एंड सो ऑन, है ना। तो यहां पर मुझे ये बताओ कि A तो होता है क्या? फर्स्ट टर्म, है ना। एन क्या होता है? nth टर्म, जैसे हम नॉर्मल एपी में पढ़ते हैं। अब इस बार कॉमन डिफरेंस की जगह पर क्या है? कॉमन रेशियो। तो कॉमन रेशियो को हम रिप्रेजेंट करते हैं आर से। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? आर से। आर इज व्हाट? कॉमन रेशियो। आर इज कॉमन रेशियो। कॉमन रेशियो निकाला कैसे मैंने? कॉमन डिफरेंस कैसे निकालते हैं? सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, फिफ्थ टर्म माइनस फोर्थ टर्म, टेंथ टर्म माइनस नाइन्थ टर्म। इसमें कॉमन रेशियो निकाला कैसे मैंने? सेकेंड टर्म डिवाइडेड बाय फर्स्ट टर्म, है ना। तो A2 डिवाइडेड बाय ए कर लो, या फिर आप A3 डिवाइडेड बाय A2 कर लो। कोई भी नेक्स्ट टर्म डिवाइडेड बाय इट्स प्रीवियस टर्म कर लो। फॉर एग्जांपल, मैं अगर nth टर्म ले रहा हूं तो इससे प्रीवियस टर्म क्या होगा? an-1। तो आप कोई भी दो टर्म्स को लो, नेक्स्ट टर्म को प्रीवियस टर्म से डिवाइड करो, क्या मिल जाएगा आपको? कॉमन रेशियो। कॉमन रेशियो को किससे रिप्रेजेंट करना है? आर से रिप्रेजेंट करना है। अब अगर मैं एक एपी बोलू, जीपी बोलू, फॉर एग्जांपल हम ले लेते हैं 5। इसमें मैं 2 मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, क्या हो जाएगा? 10। फिर 2 मल्टीप्लाई करेंगे, क्या हो जाएगा? 20। फिर 2 मल्टीप्लाई करेंगे, क्या हो जाएगा? 40। फिर 2 मल्टीप्लाई करेंगे, 80 एंड सो ऑन। तो यहां पर आपने फर्स्ट टर्म क्या बताई? फर्स्ट टर्म था आपका A5। सेकेंड टर्म आपने कैसे निकाला बताओ? पहले तो बताओ आर कितना है? 10 डिवाइडेड बाय 5, आर कितना आ गया? 10 डिवाइडेड बाय 5, आर कितना आ गया? 2। R2 है। तो A2 आपने कैसे निकाला? फर्स्ट टर्म में R मल्टीप्लाई कर दिए, मतलब A इंटू आर कर दिया, तभी तो जाके आपको क्या मिला? 10। थर्ड टर्म कैसे निकाला? सेकेंड टर्म में आपने फिर से R मल्टीप्लाई कर दिया, तो ए आर इंटू आर करोगे, क्या मिलेगा? AR²। फिर फोर्थ टर्म निकालने के लिए आपने क्या किया? फिर R मल्टीप्लाई कर दिया, क्या हो गया? AR³ फिफ्थ टर्म निकालने के लिए आपने फिर R मल्टीप्लाई कर दिया, क्या हो गया? AR⁴। तो अगर यहां पर मुझे दिखाई दे रहा है कि फर्स्ट टर्म A है, सेकेंड टर्म AR है, थर्ड टर्म AR² है, फोर्थ टर्म AR³ है, फिफ्थ टर्म AR4 है, तो मुझे बताओ nth टर्म क्या होगी? बोलो। nth टर्म क्या हो जाएगा? ARN। ऐसा। फर्स्ट टर्म ये है, सेकेंड टर्म है ये, थर्ड टर्म है ये, फोर्थ, फिफ्थ एंड सो ऑन। पैटर्न क्या दिख रहा है? 2 है तो पावर 1 है, 3 है तो 2 है,
4 है तो 3 है, 5 है तो पावर 4 है, एक कम हो जा रही है। तो अगर nth टर्म है तो उसका फॉर्मूला क्या होगा, ए आर एन माइनस वन, एक कम हो जाएगा। क्लियर है? तो nth टर्म का फॉर्मूला यहां से मुझे मिल गया, nth टर्म ऑफ द जीपी इज व्हाट, ए आर रेज टू द पावर एन माइनस वन। यहाँ पर आर क्या है, कॉमन रेशियो है, एन क्या है, नंबर ऑफ टर्म्स है, ए क्या है, फर्स्ट टर्म। क्लियर है? तो अगर मैं तुमको बोलूं कि मेरे पास एक के सीक्वेंस है 7, 14, 28 एंड सो ऑन, इसका मुझे टेंथ टर्म निकाल के दो। निकालो, टेंथ टर्म निकालो इसका। आया, टेंथ टर्म आ गया। फॉर्मूला क्या होगा टेंथ टर्म का, ए टेन, ए आर टेन माइनस वन, मतलब ए आर नाइन। ए क्या है आपका, सेवन। आर कितना है, इसको इससे डिवाइड करके देखो क्या है, टू। तो आपका टू की पावर क्या हो जाएगा, नाइन। सेवन इंटू टू की पावर नाइन, टू की पावर नाइन इज 512, और इसको मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ रहा है, 3684। हाँ, 3584। 3684 आएगा। 35 आ रहा है क्या, 3584। हम्म, समझ में आ गया कैसे निकाला हमने टेंथ टर्म। अब हम बात करते हैं कि यहां पर अगर मुझे nth टर्म फ्रॉम लास्ट, मुझे बताओ एपी में nth टर्म फ्रॉम लास्ट का फॉर्मूला क्या पढ़ा था हमने। एपी में nth टर्म फ्रॉम लास्ट का फॉर्मूला क्या था, एल माइनस एन माइनस वन डी, मतलब फर्स्ट टर्म की जगह क्या आ जाता है, लास्ट टर्म आ जाता है। उसके बाद डी की जगह क्या आ जाता है, माइनस डी आ जाता है। वही यहां पर भी होगा। nth टर्म फ्रॉम लास्ट निकालने के लिए जो आपका फर्स्ट टर्म है और जो आपका लास्ट टर्म इंटरचेंज हो जाएगा। लास्ट टर्म आपका फर्स्ट टर्म हो जाता है, तो जहां पर फॉर्मूला होता है ए की जगह पर क्या आ जाता है, एल। उसमें डी प्लस माइनस होता था, इसलिए डी का नेगेटिव डी हो जाता था। यहाँ पर मल्टीप्लाई डिवाइड हो रहा है, तो आर का क्या हो जाएगा, वन बाय आर हो जाएगा, और पावर क्या रहेगी, एन माइनस वन। तो nth टर्म फ्रॉम लास्ट का फॉर्मूला क्या है, एल वन बाय आर की पावर एन माइनस वन। वैसे क्या है, ए आर एन माइनस वन, ए की जगह फर्स्ट टर्म की जगह लास्ट टर्म आ गया, आर की जगह वन बाय आर आ गया क्योंकि रेसिप्रोकेट हो गया, और एन माइनस वन एज इट इज। तो ये आ गया nth टर्म फ्रॉम लास्ट। अब एक और चीज हमने पढ़ा हुआ है कि अगर बोला जाए थ्री टर्म्स आर एन जीपी, तो कौन सी तीन टर्म्स लेना पसंद करेंगे आप, ए आर स्क्वायर। एपी में तीन टर्म्स एपी में होती है तो हम कौन सी लेते हैं, ए प्लस डी और ए माइनस डी। वही सेम फंडा यहाँ यूज करना है। तो थ्री टर्म्स अगर जीपी में है तो हम क्या यूज करेंगे, ए, इसका नेक्स्ट टर्म क्या होगा, ए आर, और इसका प्रीवियस टर्म क्या होगा, ए बाय आर। आ रही बात समझ में कि नहीं। तीन टर्म्स ये कब काम आएगा, एपी में जब हम तीन टर्म्स लेते हैं, ए माइनस डी ए प्लस डी, वो कब काम आता है, जब उन तीनों का सम गिवन हो, क्योंकि प्लस डी माइनस डी कैंसिल आउट हो जाएगा। जीपी में ये तीन टर्म्स हम कब लेंगे, जब इन तीनों का क्या गिवन हो, प्रोडक्ट गिवन हो। क्यों, क्योंकि जब तभी तो आर से आर क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट, और तब मेरे पास ए क्यूब की वैल्यू डायरेक्टली आ जाएगी। तो ये सिर्फ तभी लेना है जब इन तीन टर्म्स का आपके पास क्या भी गिवन हो, प्रोडक्ट भी गिवन हो। ठीक है, क्वेश्चन में लिखा हो द प्रोडक्ट ऑफ थ्री टर्म्स इज दिस। फिर अगर फाइव टर्म्स है तो कौन से लोगे, पांच टर्म्स कौन सी लेंगे, ए आर, ए बाय आर, फिर ए आर स्क्वायर, और इधर पे ए बाय आर स्क्वायर। ये पांच टर्म्स आ गए। ठीक है, और ऐसा ही सेम फोर टर्म्स कौन सी लोगे आप, फोर टर्म्स हम कौन सी, जैसे हम जीपी एपी में लेते थे, ए छोड़ देते थे, ए प्लस डी लेते थे, ए माइनस डी लेते थे। यहां पर भी ए छोड़ देंगे, इसके बाद वाला टर्म क्या होता है, ए आर, इससे पहले वाला ए बाय आर। फिर इसके बाद वाला एक टर्म स्किप करते थे, अगला वाला लेते थे, ए आर स्क्वायर छोड़ के क्या लेंगे, ए आर क्यूब। इसका एक टर्म छोड़ के क्या लेंगे, ए बाय आर क्यूब। ये हो गए चार टर्म्स इन जीपी। क्लियर है, सेम है, बस जहां पर हम ऐड और सब्ट्रैक्ट करते थे वहां पर अभी मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन की बात आ जाएगी। तो इतना सा कॉन्सेप्ट है, नोट करो, फिर क्वेश्चंस करते हैं। बोलो क्वेश्चन नंबर वन क्या दिया हुआ है, फाइंड द 15th टर्म ऑफ द गिवन सीक्वेंस। सीक्वेंस क्या है, रूट थ्री, वन बाय रूट थ्री प्लस थ्री रूट थ्री, इनफाइनाइट तक है। बोला गया है फाइंड इट्स 15th टर्म। 15th टर्म फाइंड करने के लिए आपको क्या करना है, 15th टर्म फाइंड करने मतलब एन कितना है,
एन कितना है 15, ए कितना है फर्स्ट टर्म √3। आर निकालने के लिए आपको क्या करना होगा, सेकेंड टर्म डिवाइडेड बाय फर्स्ट टर्म। सेकेंड टर्म क्या है 1/√3 डिवाइडेड बाय फर्स्ट टर्म क्या है √3। इसको अगर मैं रेसिप्रोकेट करूं तो क्या हो जाएगा 1/√3 मल्टीप्लाइड बाय 1/√3, 1/√3 1/√3 मल्टीप्लाई होगा क्या आ जाएगा 1/3। तो आर आ चुका है 1/3। ए है आपके पास √3, एन है आपके पास 15। क्या फाइंड करना है 15th टर्म, तो ए 15 का फॉर्मूला लगा दो। ए एन का फॉर्मूला होता है ए आर एन -1, तो ए आर 15 - 1। ए कितना है ए इज √3, आर कितना है आर इज व्हाट 1/3। 1/3 की पावर क्या है 15 - 1 दैट इज 14। और सिंप्लीफाई कर सकते हैं क्या इसको, नहीं कर सकते। इसको मैं ऐसा लिख लूं √3, अगर मैं इसको ऊपर लेके जाऊंगा तो 3 की पावर -14 लिख सकता हूं। यहां पर √3 है मतलब 3 की पावर क्या है 1/2, और यहां पर 3 की पावर क्या है -14। मल्टीप्लीकेशन में तो पावर्स क्या हो जाएंगी ऐड हो जाएंगी। तो 1/2 प्लस -14 तो क्या हो जाएगा 1/2 -14 कितना हो जाएगा, एलसीएम लेंगे तो 1 -28/2 क्या है -27/2। है ना, इतना सिंप्लीफाई करना चाहते हो तो कर सकते हो, अदरवाइज यहां पर भी छोड़ोगे तो भी चलेगा। आंसर चेक करना कितना आ रहा है आंसर 3 की पावर -27/2। तो हमने सिंपलेस्ट फॉर्म में निकाल लिया 3 की पावर -27/2, दैट इज 15th टर्म ऑफ दिस जीपी। करो बाकी के दो पार्ट्स इसके। देखो थर्ड में क्या बोला गया है, फाइंड द सिक्स्थ टर्म फ्रॉम द एंड। सिक्स्थ टर्म फ्रॉम द एंड निकालना है, तो मुझे पता है इसका फॉर्मूला क्या होता है nth टर्म फ्रॉम एंड का, एल 1/r n-1। तो पहले n निकाल लेते हैं, n क्या है सिक्स्थ टर्म फ्रॉम द एंड, तो n इज 6, a is 3, l is लास्ट टर्म दैट इज 1 2 2 8 8। क्या चाहिए r, r कैसे निकालते हैं दिस डिवाइडेड बाय दिस, सेकंड टर्म डिवाइडेड बाय फर्स्ट टर्म कितना आ गया -2। अब आपके पास सारी वैल्यूज हैं फॉर्मूले में पुट कर दो, तो सिक्स्थ टर्म फ्रॉम लास्ट, सिक्स टर्म फ्रॉम लास्ट निकालने के लिए हम लगाएंगे एल, एल इज 1 2 2 8 8, 1/r दैट इज 1/-2 की पावर n-1 दैट इज 6 - 1 हो जाएगा 5। सिंप्लीफाई कर दो तो हो जाएगा 1 2 2 8 8, और 2 रेज टू द पावर 5 इज 32, और ऑड है तो 1/-32 आ जाएगा। अब इसको इससे डिवाइड कर लो भाई, कैंसिल आउट करने पे कितना आ रहा है -384। तो आपका nth टर्म सिक्स्थ टर्म फ्रॉम लास्ट आ गया -384। देखो सेकेंड क्वेश्चन में क्या बोला गया है, विच टर्म ऑफ द सीक्वेंस 2 2 √2 4 इज 128। इस सीक्वेंस की कौन सी टर्म मतलब आपसे क्या पूछा गया है, क्या निकाल के दोगे एन, कि ये जो टर्म है ये अगर nth टर्म है तो इसके लिए आपको क्या निकाल के देना है एन निकाल के देना है। तो nth टर्म के लिए मुझे ए भी पता होना चाहिए, ए कितना दिखाई दे रहा है 2, आर भी पता होना चाहिए दिस डिवाइडेड बाय दिस, 2 √2 डिवाइडेड बाय 2 कितना आ गया √2। तो आपके पास सारी वैल्यू है, कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे ए एन का, दैट इज ए आर n-1। ए एन की वैल्यू है 128, ए है तुम्हारे पास 2, आर है तुम्हारे पास √2, और उसकी पावर n-1। अब इस पूरी इक्वेशन से मुझे ये वाले n की वैल्यू निकालनी है, तो सबसे पहले 2 को डिवीजन में लेके आओ, कितना हो जाएगा 64, √2 की पावर n-1। 64 को मैं क्या 2 की पावर क्या लिख सकता हूँ 6, बट यहां पर √2 की पावर लिखा हुआ है, बट इस √2 को भी मैं क्या लिख सकता हूँ 2 की पावर 1/2, और होल पावर में क्या था n-1, उसको मैंने मल्टीप्लीकेशन में लिख लिया। तो अल्टीमेटली बना क्या 2 रेज टू द पावर 6 इक्वल्स टू 2 रेज टू द पावर n-1/2। दोनों का बेस सेम है तो हम क्या कंपेयर कर सकते हैं एक्सपोनेंट्स कंपेयर कर सकते हैं। ऑन कंपेयरिंग एक्सपोनेंट्स मुझे क्या मिलेगा 6 इक्वल्स टू n-1/2, ये आ गया आपके पास 12 इक्वल्स टू n-1, सो n कितना आ गया 13। सो 13th टर्म इज 128। ऐसे इसका सेकंड पार्ट करो जल्दी से।
चलो भाई अब ध्यान दो, ये तीनों क्वेश्चंस बहुत छोटे छोटे से क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में बोला गया है, फाइंड 12th term of the GP whose 8th term is 192 and the common ratio is 2। कॉमन रेशियो दिया हुआ है, 8th टर्म दिया हुआ है, 12th टर्म निकालना है। तो जो टर्म दिया रहता है उसका हम फॉर्मूला पुट कर लेते हैं। ए 8 का फॉर्मूला क्या होगा, ए एन फॉर्मूला लगाएंगे, ए आर एन माइनस वन। तो ए 8 का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ए तो है नहीं हमारे पास, आर कितना है 2 की पावर 8 माइनस वन। सो ए 8 कितना है 192 इक्वल्स ए 2 की पावर कितना हो जाएगा 7। 2 की पावर 7 कितना होता है 128। 128 को नीचे लेके आओ, 192 डिवाइडेड बाय 128, ये आपके पास किसकी वैल्यू आ गई, एक की वैल्यू आ गई। फिलहाल इसको हम सिंप्लीफाई नहीं कर रहे, डायरेक्टली पुट करेंगे फिर हम सिंप्लीफाई करेंगे। इसको आप चाहो तो 2 की पावर 7 भी लिखे रहने दे सकते हो। ए आ गया। अब मुझे चाहिए ए 12 का फॉर्मूला क्या होगा, ए आर 12 माइनस वन। ए कितना है आपके पास, ए इज 192 डिवाइडेड बाय 2 की पावर 7। आर क्या है, आर इज 2, पावर 12 माइनस वन दैट इज 11। इधर 2 की पावर 11, 2 की पावर 7 माइनस हो जाएगा, 11 माइनस 7 इज व्हाट 4। तो ये बचा आपके पास 192 इंटू 2 की पावर 4, और 2 की पावर 4 क्या होता है 16। 192 को 16 से मल्टीप्लाई करो, क्या आ रहा है आंसर 3072। सो द 12th टर्म ऑफ दिस जीपी इज 3072। समझ में आया, जैसे हम एपी में करते थे, जो टर्म गिवन है उसका फॉर्मूला लगा लो आंसर आ जाएगा। फोर्थ भी समझ लो, फिर आगे करते हैं। बोला गया है कि A3 द थर्ड टर्म ऑफ द जीपी इज 24, द सिक्स्थ टर्म इज 192, फाइंड इट्स 10th टर्म। तो जो जो गिवन है उसका फॉर्मूला लगाओ। A3 का फॉर्मूला लगाएंगे, ए आर 3 माइनस वन, ए आर एन माइनस वन। A3 की वैल्यू पुट कर देंगे, A3 की वैल्यू क्या है 24 इक्वल्स ए आर 3 माइनस वन। तो 24 इक्वल्स टू क्या आ गया ए आर स्क्वायर, ये आ गई इक्वेशन 1। दूसरी इक्वेशन में निकाल सकते हैं दूसरी वैल्यू से, क्या है A6, A6 हो जाएगा ए आर 6 माइनस वन, A6 है 192 इक्वल्स ए आर 5, ये आ गई इक्वेशन 2। अब ध्यान देना यहाँ पर, हमारे पास जब एपी में ऐसी दो इक्वेशंस बनती थी तो हम क्या करते थे, एलिमिनेट या फिर सब्स्टिट्यूट, क्योंकि वहां पर लीनियर इक्वेशंस होती थी। क्या ये लीनियर इक्वेशंस है क्या, ये तो क्वाड्रेटिक है, साथ में एक और वेरिएबल है तो क्यूबिक कंसिडर करेंगे। ये पावर 5 है, एक और वेरिएबल है तो पावर 6 कंसिडर करेंगे। तो इनको एलिमिनेशन सब्स्टिट्यूशन से तो सॉल्व नहीं किया जा सकता। अब यहाँ पर भी दो वेरिएबल, यहाँ पर भी दो वेरिएबल, हमारा मोटिव क्या होता है, कोई एक वेरिएबल कैंसिल आउट हो जाए। हम एलिमिनेशन भी करते हैं तो क्या कैंसिल होता है, तो ए कैंसिल हो जाता है तो डी कैंसिल आउट हो जाता है। तो यहाँ पर भी ऐसी कोई चीज करनी पड़ेगी जिससे या तो ए कैंसिल आउट हो जाए या तो डी कैंसिल आउट, आर कैंसिल आउट हो जाए। क्या करोगे, दोनों को डिवाइड कर दो, तो आर ए से ए क्या हो जाएगा कैंसिल आउट। तो हम करेंगे डिवाइड इक्वेशन 2 बाय 1। तो इक्वेशन 2 है 192 डिवाइडेड बाय 24, इसका राइट हैंड साइड है ए आर 5, इसका राइट हैंड साइड है ए आर स्क्वायर। आर स्क्वायर से एक हटा, इससे एक हटा, तो क्या बचा, इसको भी सिंप्लीफाई कर सकते हैं। ये हो जाएगा 12, ये हो जाएगा 96। तो 8 इक्वल्स टू क्या आ गया आर क्यूब। अब 8 अगर आर क्यूब है, आर की वैल्यू क्या आएगी 2, आर 2 आ चुका। अब जो पूछा गया है हम निकाल सकते हैं, क्या पूछा गया है ए 10। तो मुझे पता है ए 10 का फॉर्मूला लगाऊंगा मैं, ए आर 10 माइनस वन। तो ए इज वॉट, ए निकाल चुके क्या हम, ए नहीं निकाला अभी, ए भी निकालना पड़ेगा। तो किसी भी एक इक्वेशन में आर की वैल्यू पुट कर दो, 24 इक्वल्स टू ए आर का स्क्वायर तो 2 का स्क्वायर, 4 आ जाएगा, सिंप्लीफाई करोगे तो ए कितना मिला 6। बस अब पुट करो, ए इज वॉट 6, आर इज 2, 2 की पावर 10 माइनस वन क्या हो जाएगा 9। तो ये हो जाएगा तुम्हारे पास 2 की पावर 9 होता है 512, 512 इंटू 2 हो जाएगा 1024 इंटू 3, तो आंसर आ जाएगा तुम्हारे पास 2703, 3072। सो 10th टर्म ऑफ दिस जीपी इज 3072। क्लियर है, समझ में आ गया। फिफ्थ भी करते हैं।
देखो बहुत छोटे छोटे से क्वेश्चन है ये। 3 वैल्यूज गिवन है, एक मिसिंग है, बस आपको फाइंड आउट करना है इक्वेशंस बना के। क्या दिया हुआ है फिफ्थ में? बोला गया है फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स, कितनी नंबर ऑफ टर्म्स है वो आइडेंटिफाई करना है। व्हेन द फर्स्ट टर्म ऑफ द जीपी इज 3/4, द कॉमन रेशियो इज 2 एंड द लास्ट टर्म इज 384। तो हमने एल मान लिया। लास्ट टर्म को हम nth टर्म भी मान सकते हैं ताकि पता चले कितने नंबर ऑफ टर्म्स है। तो आपके पास nth टर्म दिया हुआ है 384। nth टर्म का फॉर्मूला लगा लो, an का फॉर्मूला क्या है? ARn-1। और मुझे क्या फाइंड आउट करना है? n भी तो फाइंड आउट करना है। तो ये आ गया हमारे पास 384। a कितना है? a इज 3/4, r है 2 की पावर n-1। सिंप्लीफाई करो, 3 से डिविजिबल है क्या ये? 3 से हो जाएगा, 3 1 2, सही क्या? 24 है ना, 8। इसको मल्टीप्लाई करो, 128 को आप 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो 128 होता है 6 की पावर कितना, और 2 की पावर कितना, 2 की पावर 7, 2 की पावर 8, 2 की पावर 9, 2 की पावर 9 हो जाएगा ये, 2 की पावर n-1। अब यहाँ पर 2 की पावर 9 है, यहाँ पर 2 की पावर n-1 है, कितना आ गया? 9 इक्वल्स टू n-1, n कितना आ गया? 10। तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स इस सीक्वेंस में कितनी होंगी? 10 होंगी। आए समझ में? करो सॉल्व। ध्यान दो, अब क्वेश्चन नंबर 6 में बोला गया है फाइंड द वैल्यू ऑफ x इफ -2/7 x -7/2 आर कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स ऑफ जीपी। मतलब ये तीनों टर्म्स कैसी हैं? जीपी में है। अब हमने ये पढ़ा था अगर तीन टर्म्स एपी में होती हैं, इफ ए बी एंड सी आर इन एपी, तो आप एक फॉर्मूला बना सकते हो क्या कि 2 टाइम्स मिडिल टर्म इज इक्वल्स टू सम ऑफ एक्सट्रीम टर्म्स। ये कैसे बनता है कि दोनों का कॉमन डिफरेंस सेम होता है, फिर हम बी को इधर लेके आते हैं, ए को उधर लेके जाते हैं, तो 2b हो जाता है, a प्लस सी हो जाता है। ये पढ़ा था हमने। तो जब भी तीन टर्म एपी में होती है हम डायरेक्टली ये लगा लेते हैं, है ना। वैसे ही अगर तीन टर्म्स जीपी में है, उस केस में आप क्या करोगे? व्हेन 3 टर्म्स ए बी सी आर इन जीपी, अगर तीन टर्म्स जीपी में है तो दोनों का आर सेम होगा। आर कैसे निकलता है? सेकेंड टर्म डिवाइडेड बाय फर्स्ट टर्म। और दूसरा आर कैसे निकालोगे? थर्ड टर्म डिवाइडेड बाय सेकेंड टर्म। अब दोनों आर हैं तो दोनों आपस में इक्वल होंगे, बी बाई ए, और इधर से जो सी बाई बी है दोनों आपस में इक्वल होंगे। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, क्या मिला? बी स्क्वायर ए सी। मतलब मैं यहां से ये फॉर्मूला डिड्यूस कर सकता हूं कि अगर तीन टर्म जीपी में है तो स्क्वायर ऑफ मिडिल टर्म इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम टर्म्स। क्या तीन टर्म्स एपी में होते हैं तो मैं बोलता हूं 2 टाइम्स ऑफ मिडिल टर्म इज इक्वल्स टू सम ऑफ एक्सट्रीम टर्म्स। तीन टर्म्स जीपी में है तो मैं क्या बोलूंगा आपसे कि स्क्वायर ऑफ मिडिल टर्म इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम टर्म्स। क्लियर है? तो यहां पर हम इसको यूज करने वाले हैं, डायरेक्टली आंसर आ जाएगा, है ना। ये कॉन्सेप्ट सबको समझ में आ गया? अब ये तीनों जीपी में है, जीपी में है इसका मतलब क्या है? स्क्वायर ऑफ मिडिल टर्म इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम टर्म्स। एक्सट्रीम टर्म्स क्या है? -2/7 मल्टीप्लाइड बाय -7/2। सिंप्लीफाई करो, क्या है? 1। तो एक्स स्क्वायर कितना है? 1। तो एक्स की वैल्यू क्या है आपके पास? +-1। क्लियर है? समझ में आ गया? अब सेम यहां पर कर सकते हैं, ध्यान दो, सेम यहां पर कर सकते हैं कि तीन टर्म्स आर इन जीपी, तो यहां पर भी वही स्क्वायर ऑफ मिडिल टर्म मतलब x-6 का स्क्वायर इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम टर्म्स मतलब x+9 मल्टीप्लाइड बाय 4। अब इसको सिंप्लीफाई करो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी, उसको सॉल्व करो, वहां से आपके पास x की वैल्यूज आएंगी। करो सॉल्व, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2ab इक्वल्स टू हो जाएगा तुम्हारे पास 4x प्लस 36। अब इसको सिंप्लीफाई करो, सबको लेफ्ट हैंड साइड पे लाओ, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाओ और मिड टर्म स्प्लिट करो। क्वेश्चन नंबर 7 में बोला गया है इफ फिफ्थ, एट्थ एंड 11th टर्म ऑफ द जीपी आर पी क्यू एंड एस देन शो दैट क्यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू पी एस। ठीक है, ये वैल्यू निकाल दिए। तो सबसे पहले इनकी वैल्यूज लिख लो। A5 का फॉर्मूला क्या होता है? ARn-1, तो 5 - 1 AR4 हो गया। AR4 की वैल्यू है P। AR8 है तो 7 की वैल्यू है Q। 11 है तो AR10 की वैल्यू है क्या? S। अब आपको LHS और RHS प्रूफ करके दिखाना है, तो पहले LHS निकाल लो। LHS क्या है आपका? Q स्क्वायर। तो Q स्क्वायर मतलब ये रहा Q,
इसका स्क्वायर मतलब AR7 का स्क्वायर, AR7 का स्क्वायर मतलब ए का भी स्क्वायर और R7 का भी स्क्वायर। ये आ गया आपका LHS। अब बात करें RHS की। RHS है आपका PS, P/S। तो P है आपके पास AR4 मल्टीप्लाइड बाय S है आपके पास AR10। सिंप्लीफाई करो, A हो गया AR, A स्क्वायर, R⁴ प्लस R⁴ कितना हो जाएगा R⁴14। क्या LHS इक्वल्स टू RHS आ रहा है? यस, सिंस LHS इक्वल्स टू RHS, हेंस प्रूव। बहुत आसान क्वेश्चन, नोट करो। क्वेश्चन नंबर 8 में बोला गया है इफ A B C are in AP, ये तीनों AP में है, देन शो दैट 3 raised to the power A, 3 raised to the power B, 3 raised to the power C are in GP। अब ये तीनों अगर AP में गिवन है तो इसका मतलब मुझे गिवन में दे रखा है कि 2 टाइम्स ऑफ द मिडिल टर्म इज इक्वल्स टू सम ऑफ एक्सट्रीम टर्म्स। यही होता है अगर 3 टर्म्स AP में होते हैं तो। अब अगर ये 3 टर्म्स AP में है, मुझे प्रूफ करना है ये तीनों टर्म्स कैसे होने चाहिए GP में। तो चेक करते प्रूफ करना क्या है। ये 3 टर्म्स अगर GP में होती है, इसका मतलब इसका स्क्वायर, मिडिल टर्म का स्क्वायर, तो 3B का स्क्वायर शुड बी इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ दीज टू टर्म्स, मतलब 3A इंटू 3C। ये हो जाएगा 3 2B इक्वल्स टू 3A प्लस C, है कि नहीं। अब यहाँ पर आपके पास 2B और A प्लस C दिखाई दे रहा है, इसको सिर्फ क्या करना है आपको, 3 raised to the power करना है। आ रही बात समझ में? जैसे हम स्क्वायरिंग बोथ साइड्स करते हैं, है ना, क्यूबिंग बोथ साइड्स करते हैं, वैसे हम क्या कर सकते हैं, बेस दोनों तरफ सेम लगा सकते हैं, क्योंकि हम कंपेयरिंग कोफिशिएंट भी तो करते हैं। वैसे हम यहाँ पर बेस अपनी मर्जी से लगा सकते हैं। तो अभी मेरे पास रिक्वायरमेंट क्या है बेस की, बेस चाहिए मुझे 3, तो रेजिंग ये जो है हमारे पास, हम उसको किसके पावर में रख रहे हैं, 3 की पावर में। तो हो जाएगा 3 की पावर 2B इक्वल्स टू 3 की पावर A प्लस C। क्या अब मैं इसको ऐसा लिख लूं, 3 की पावर 3B का होल स्क्वायर इक्वल्स टू, इसको अलग कर दें, 3A इंटू 3C। अब मुझे दिखाई दे रहा है कि स्क्वायर ऑफ द मिडिल टर्म इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम टर्म्स। देयरफॉर मैं बोल सकता हूं, देयरफॉर 3A 3B एंड 3C आर इन GP। क्लियर हुआ? अगर आपने ये निकाल के नहीं देखा कि मुझे चाहिए क्या, तो आपको समझ में नहीं आएगा स्टेप के बाद करना क्या है। ये तो लिखा हुआ था सिर्फ ये GP में प्रूफ करना है। तो जब भी ऐसा हो, समझ में ना आए, तो पहले चेक कर लो कि तुम्हें अल्टीमेटली दिखना कैसा चाहिए, कि सॉल्व करने के बाद दिखेगा कैसे। मुझे दिख गया ये है, बस इसमें 3 चाहिए था, हमने 3 लगा दिया और वापस से स्प्लिट करके बता दिया दे आर इन GP। नोट करो। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन 9 में बोला गया है इफ K 2K+2 and 3K+3 are in GP, then find the common ratio of the GP। K 2K+2 3K+3 ये तीनों क्या है, GP में है। तो हमें क्या फाइंड करके देना है, इनका कॉमन रेशियो, मतलब क्या निकाल के देना है, R निकाल के देना है। कैसे निकाल के दोगे? इफ 3 टर्म्स आर इन GP, वी नो दैट इफ 3 टर्म्स आर इन GP, हम क्या बोल सकते हैं, स्क्वायर ऑफ द मिडिल टर्म इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम टर्म्स। इसका मतलब कि स्क्वायर ऑफ द मिडिल टर्म, सो 2K+2 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम टर्म्स K और 3K+3। सिंप्लीफाई करो, A प्लस बी का होल स्क्वायर, A स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2AB, तो 2 इंटू 2 हो जाएगा 8K। ये हो जाएगा आपका 3K स्क्वायर और ये हो जाएगा 3K। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही है, माइनस करो, 4K स्क्वायर माइनस 3K स्क्वायर क्या होता है, K स्क्वायर। 8K माइनस 3K कितना हो जाएगा, 5K, और प्लस 4 इक्वल्स टू 0। क्या होगा मिडिल टर्म स्प्लिट, 4+1 K स्क्वायर प्लस 4K प्लस K प्लस 4, K कॉमन ले लिया, K प्लस 4 बचेगा, फिर 1 कॉमन ले लिया, K प्लस 4 बचेगा। K की वैल्यू क्या आ गई, एक आ गई -4, दूसरी K की वैल्यू क्या आ गई, -1। तो आपके पास K की दो वैल्यूज आ गई। अब आपको क्या निकाल के देना है, तो कॉमन कॉमन रेशियो। तो पहले K की वैल्यू आ गई तो तीनों टर्म्स निकाल लो पहले। तो फर्स्ट टर्म क्या आएगा, फर्स्ट टर्म क्या था K, तो फर्स्ट टर्म आ गया -4। सेकेंड टर्म क्या है इस केस में, 2K+2, तो 2K मतलब 2 इंटू -4 कितना हो जाएगा, -8 प्लस 2, जो कि क्या आएगा, -6।
इसकी थर्ड टर्म क्या हो जाएगी? 3k+3, मतलब 3 × -4 कितना? -12, -12 + 3 कितना हो जाएगा? -9। ये तीन टर्म्स आ गई। इसके अकॉर्डिंग फर्स्ट टर्म क्या होगी? इसके अकॉर्डिंग फर्स्ट टर्म क्या आ गई? -1। सेकेंड टर्म क्या आएगी? 2k+2, तो -2 + 2 कितना हो जाएगा? 0। इसकी थर्ड टर्म क्या आएगी? थर्ड टर्म क्या है? 3k+3, सो -3 + 3 कितना हो जाएगा? 0। अब मुझे बताओ, क्या ये जीपी बना रहा है क्या? ये जीपी नहीं बन रहा, नॉट अ जीपी। इसलिए हम किसको कर देंगे नेग्लेक्ट? -1 को क्या कर देंगे? नेग्लेक्ट। हमारे पास जीपी बन रही है ये, इसका क्या बता देंगे हम? कॉमन रेशो। देयरफॉर आर कॉमन रेशो क्या आएगा? सेकेंड टर्म डिवाइडेड बाय फर्स्ट टर्म, जो कि क्या देगा आपको? 3/2। या फिर इसको इससे डिवाइड करके देख लो तो भी क्या मिलेगा? 3/2। देयरफॉर द कॉमन रेशियो इज 3/2। क्लियर हुआ? समझ में आया? इसको नेग्लेक्ट कर दिया क्योंकि जीपी नहीं बना रहा था। देखो 10th क्वेश्चन में क्या है? इफ a रेस टू द पावर x इक्वल्स b रेस टू द पावर y इक्वल्स c रेस टू द पावर z such that a b c are in gp and x y z are unequal positive integers, then show that 2 by y equals to 1 by x plus 1 by z। हमारे पास गिवन क्या है? क्वेश्चन 10 में गिवन क्या है? a रेस टू द पावर x इक्वल्स b रेस टू द पावर y इक्वल्स c रेस टू द पावर z। ये चीज गिवन है ना? और उसके बाद बोला गया है ए बी सी आर एन जीपी। टू शो क्या करना है? 2/y इक्वल्स 1/x प्लस 1/z, यही शो करना है। क्या करेंगे बताओ? एक्सक्यूज मी। सबसे पहले तो बोला गया है इफ ए बी सी आर एन जी पी, तो मुझे पता चल जाना चाहिए कि b² इक्वल्स टू ए सी मेरे पास गिवन है ना? इसका मतलब ये होता है। क्या किया जाए? इसको क्या करें? तुम लोग को बताया था, जब भी एक से ज्यादा इक्वल्स टू के साइन दिखाई दे हमेशा इक्वल्स टू में क्या लेना है? के। वो हर जगह एप्लीकेबल है भाई। तो ए रेस टू द पावर एक्स, बी रेस टू द पावर वाई, सी रेस टू द पावर जेड को हम किसके इक्वल अज्यूम कर लेंगे? के इक्वल। फिर इन तीनों को एक एक करके इक्वल रखो। ए की पावर एक्स इक्वल्स टू के, बी की पावर वाई इक्वल्स टू के, और सी की पावर जेड इक्वल्स टू के। तो ए की वैल्यू क्या आ जाएगी? के की पावर एक्स उधर जाएगा तो 1/x। बी की वैल्यू क्या आ जाएगी? के की पावर 1/y। और सी की वैल्यू क्या आ जाएगी? के की पावर 1/z। क्लियर हो गया? तो अब आपके पास ए बी सी की वैल्यू आ चुकी है। नाउ मुझे पता है कि ए बी सी क्या है? आर इन जीपी। देयरफॉर बी का स्क्वायर इज इक्वल्स टू व्हाट? ए इंटू सी। बी की वैल्यू क्या है? ये पुट करो, के रेस टू द पावर 1/y और इसका होल स्क्वायर। ए की वैल्यू क्या है? के रेस टू द पावर 1/x मल्टीप्लाइड बाय सी की वैल्यू क्या है? के रेस टू द पावर 1/z। इसको सिंप्लीफाई करूंगा तो के की वैल्यू पावर क्या आ जाएगा? 2/y। इसको सिंप्लीफाई करें बेस से में तो पावर्स क्या हो जाएंगी? ऐड 1/x प्लस 1/z। दोनों का बेस सेम है, दोनों की पावर्स को कंपेयर कर सकते हैं। ऑन कंपेयरिंग एक्सपोनेंट्स क्या मिलेगा? 2/y इक्वल्स टू 1/x प्लस 1/z। क्या ये मुझे प्रूफ करना था? हेड्स प्रूफ। आया समझ? करें नोट। पढ़ना चालू करो घर पे। देखो क्वेश्चन नंबर 11 तो होमवर्क ही है तुम लोग का। तीन टर्म्स लेना है आपको, ए, a/r और ar, क्योंकि उसका प्रोडक्ट गिवन है इसलिए। अब 12th पढ़ते हैं। 12th में बोला गया है फाइंड फोर नंबर्स फॉर्मिंग अ जीपी इन विच थर्ड टर्म इज ग्रेटर देन द फर्स्ट टर्म बाय 9 एंड द सेकेंड टर्म इज ग्रेटर देन द फोर्थ टर्म बाय 18। अब यहां पर क्या कहीं पर बोला गया है कि चारों का मल्टीप्लीकेशन दिया हुआ है? चारों टर्म्स का मल्टीप्लीकेशन है क्या? नहीं। तो हम जब वो चार टर्म्स लेते हैं, कौन सी? ए आर, पीछे वाला a/r, ar³ पीछे वाला a/r³, वो हम तब लेते हैं, तब बेनिफिशियल होता है जब चारों टर्म्स का क्या गिवन हो? प्रोडक्ट गिवन हो, ताकि r² r³ कैंसिल आउट हो जाए। बट यहां पर ऐसा कुछ भी नहीं है, तो हम नॉर्मल जीपी कंसिडर करेंगे। क्या बोला गया है? फोर टर्म्स आर इन जीपी, तो ए आर, ar², ar³।
ये तीन टर्म्स हमारे पास हमने मान लिया आर इन जीपी। ये चार टर्म्स क्या है, जीपी में है। अब बोला क्या गया है, फर्स्ट स्टेटमेंट पढ़े। बोला गया है कि विच इन विच द थर्ड टर्म इज ग्रेटर देन द फर्स्ट टर्म बाय 9। थर्ड टर्म जो है वो फर्स्ट टर्म से कितना ग्रेटर है, 9 ग्रेटर है। और क्या बोला गया है, एंड द थर्ड टर्म, पढ़ो, एंड द सेकेंड टर्म ग्रेटर बाय द फोर्थ टर्म बाय 18। सेकेंड टर्म फोर्थ टर्म से 18 ज्यादा है और थर्ड टर्म फर्स्ट टर्म से 9 ज्यादा है। तो A3 का फॉर्मूला पुट कर दो। A3 क्या होता है, ए आर स्क्वायर, ए एज इट इज प्लस 9, ए को इधर लेके आओ, ए आर स्क्वायर माइनस ए इक्वल्स टू 9। ये एक इक्वेशन बन रही है यहां से, ठीक है। सेम चीज यहां पर करेंगे। A2 का फॉर्मूला क्या होता है, ए आर, A4 का ए आर क्यूब प्लस 18, इसको यहां लेके आओ, ए आर माइनस ए आर क्यूब इक्वल्स टू 18। आ गई सेकेंड इक्वेशन। इनमें से कॉमन निकाल लेते हैं पहले। इसमें से कॉमन निकाले तो ए कॉमन आ जाएगा, आर स्क्वायर माइनस 1 बचेगा। इसमें से ए आर कॉमन निकाले तो 1 माइनस क्या बचेगा, आर स्क्वायर बचेगा, इक्वल्स टू में क्या है 80। ये आ गए हमारे पास इक्वेशन 1 और 2। क्या किया जाए अब, क्या करें सिंप्लीफाई करने के लिए, डिवाइड, क्योंकि एलिमिनेशन सब्स्टिट्यूशन तो इसमें कर नहीं सकते, तो डिवाइड करो। डिवाइड इक्वेशन 2 बाय 1, तो 2 है मेरे पास ए आर, 1 माइनस आर स्क्वायर, 1 है ए आर स्क्वायर माइनस 1, इधर पे है 18 और इधर पे है 9। क्लियर। अब क्या किया जाए, एक ऐसे एक है तो कट गया। 1 माइनस आर स्क्वायर माइनस 1 दोनों सेम है क्या, माइनस साइन का डिफरेंस है, तो माइनस साइन अगर मैं बाहर निकाल लू ऊपर से, तो ये भी क्या बन जाएगा, आर स्क्वायर माइनस 1, नीचे भी क्या है आर स्क्वायर माइनस 1। ये कैंसिल आउट होके कितना आ जाएगा 2, ये कैंसिल आउट हो गया, माइनस आर कितना आ गया 2, तो आर कितना मिल गया मुझे -2। अब क्योंकि आर आ चुके हैं, आपसे जो भी चीज पूछी जाएगी वो आपको फाइंड करना है। क्या बोला गया है, फाइंड व्हाट, फाइंड द फोर टर्म्स, चारों टर्म्स निकाल के देनी है। आर आ चुका है तो ए भी निकालना पड़ेगा, इसमें पुट कर दो आर, पुट इन इक्वेशन 1। तो इक्वेशन 1 है आपके पास ए आर स्क्वायर माइनस 1 इक्वल्स टू 9, आर की जगह -2 डालूंगा, तो -2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4 माइनस 1, 4 माइनस 1 3, 3 को नीचे भेजो कितना आ जाएगा ए आ चुका 3। ए और आर दोनों है, अब आप चारों टर्म्स निकाल लो। देयरफॉर फर्स्ट टर्म था ए विच इज 3, सेकेंड टर्म क्या आएगा ए आर, तो 3 इंटू -2 कितना हो जाएगा -6। थर्ड टर्म क्या आएगा ए आर स्क्वायर, मतलब इसमें आप वापस से क्या पुट मल्टीप्लाई कर रहे हो -2, क्योंकि नेक्स्ट टर्म मल्टीप्लाई करने पे मिलती है, तो -6 इंटू -2 कितना हो जाएगा प्लस का 12। और फोर्थ टर्म क्या आएगा ए आर क्यूब, मतलब इसमें वापस से -2 मल्टीप्लाई कर दो तो -24। तो हमारे पास चारों टर्म आ गई 3 -6 12 एंड -24। नोट करो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 13। बोला गया है थ्री पॉजिटिव नंबर्स फॉर्म एन इंक्रीजिंग जीपी इफ द मिडिल term of the series is doubled, then the new numbers are in AP. Find the common ratio of the GP. क्वेश्चन समझ में आया। क्वेश्चन में बोल रहे हैं थ्री टर्म्स आर एन जीपी, तो हम तीन टर्म्स क्या ले लेते हैं ए आर और ए आर स्क्वायर। ये टर्म्स क्यों ली मैंने, वो वाली टर्म्स क्यों नहीं ली, ए बाय आर और ए आर, क्योंकि यहां पर कहीं पर भी प्रोडक्ट की बात नहीं की गई है। तो हमने तीन नंबर्स ले लिए ए आर और ए आर स्क्वायर, ये तीनों क्या है जीपी में है। बोल रहे हैं इफ द मिडिल टर्म इज डबल्ड, अगर हम, ये तीनों तो जीपी में है आर एन जीपी, नाउ अगर हम इस मिडिल टर्म को ट्वाइस कर देते हैं, 2 टाइम्स कर देते हैं, तो अब जो सीक्वेंस बनेगा 2 टाइम्स ऑफ ए आर और ए आर स्क्वायर, अब जो सीक्वेंस बनेगा दे आर इन एपी। इफ द मिडिल टर्म इज डबल्ड देन द सीक्वेंस फॉर्म्ड इज एपी। क्लियर हो गया, ये दो चीजें हमारे पास गिवन है। अब बोला गया इन दो चीजों को यूटिलाइज करो और क्या निकाल के दो, आर की वैल्यू निकाल के दो। तब क्योंकि बोला गया है दीज थ्री टर्म्स आर इन एपी, मुझे पता है तीन टर्म्स एपी में होती है, तो मैं क्या करता हूं 2 टाइम्स ऑफ द मिडिल टर्म इज इक्वल्स टू सम ऑफ एक्सट्रीम टर्म्स, है ना। सिंप्लीफाई करो, ये हो जाएगा 4AR, इन दोनों में से ए कॉमन निकालेंगे तो 1 प्लस आर स्क्वायर, ए के से ए कैंसिल आउट हो गया,
तो बचा 4r इक्वल्स टू 1 + r²। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही है r² - 4r + 1 इक्वल्स टू 0। मिलटर्म स्प्लिट कर लो, होगा क्या, 1 है, 1 को -4 लाना इम्पॉसिबल है, क्या करना पड़ेगा, क्लास टेंथ पहुंचना पड़ेगा। क्लास टेंथ क्या कहता है कि अगर आपको ये चाहिए तो आपको ये लगाना पड़ेगा -b + √b² - 4ac/2a। याद है, लगा लो भाई। तो आर निकालने के लिए हमें चाहिए -b मतलब -4 क्या हो जाएगा, प्लस का 4, प्लस माइनस, -4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 16, -4 इंटू 1 4 इंटू a इंटू सी, और होल अपॉन में क्या हो जाएगा, 2 इंटू 1। तो आर में जी कितना मिला, 4 प्लस माइनस 16 - 4 कितना हो गया, 12। और 12 को आप स्टैंडर्ड फॉर्म में क्या लिख सकते हो, कुछ लिख सकते हैं क्या, 2√3 लिख सकते हैं। और अपॉन में क्या बचेगा, 2। इसमें से 2 और कॉमन आ सकता है, तो इसमें से 2 कॉमन आ गया तो 2 प्लस माइनस √3, और नीचे वाला 2 कैंसिल आउट हो गया। ये आ गया आपका कॉमन रेशियो जो हमें रिक्वायर्ड था। क्लियर हो गया, समझ में आया। हमने एपी का फॉर्मूला यूज किया, उसके बाद क्वाड्रेटिक इक्वेशन में क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाया, उसके बाद हमारे पास आर की वैल्यू मिली, दैट इज फाइनली 2 प्लस माइनस √3। नोट करें। रीड करो धीरज, क्वेश्चन नंबर 14। देखो इजी क्वेश्चन है, बोला गया है द फोर्थ टर्म ऑफ द जीपी, मतलब A4 इज स्क्वायर, किसका स्क्वायर है, स्क्वायर ऑफ इट्स सेकंड टर्म। फर्स्ट टर्म इज -3, फाइंड इट सेवेंथ टर्म। अब वैल्यूज पुट करते जाओ, आंसर मिलता जाएगा, जो चीज गिवन है उसको उठाओ। A4 का फॉर्मूला क्या होता है, AR3। A2 का फॉर्मूला AR, और इसका क्या दिया हुआ है, होल स्क्वायर। सिंप्लीफाई करेंगे तो हो जाएगा AR3, ये हो जाएगा A²R²। एक ए से ए कैंसिल आउट हो गया, R² से R² कैंसिल आउट हो गया, R इक्वल्स टू क्या मिला, A। मतलब A और R आपस में क्या है, इक्वल है। अब A अगर -3 था तो आपका R भी कितना आ गया, -3। अब सेवेंथ टर्म निकालो, A7 का फॉर्मूला क्या है, AR6, A इज -3, R इज -3 की पावर 6, तो अल्टीमेटली आंसर क्या है, -3 की पावर 7। क्लियर हो गया, ये फाइनल आंसर है। इसको चाहो तो और सिंप्लीफाई कर सकते हो। चलो एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, 15, फिर नोट कर लेना। 15 पढ़ो। सम ऑफ फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ अ जीपी इज, प्रोडक्ट इज 1, फाइंड द कॉमन रेशियो। अब 3 नंबर्स कौन से लोगे, 3 नंबर्स आर इन जीपी, कौन से लेंगे, लेट ए, ए आर एंड ए बाय आर आर इन जीपी। क्यों लिया मैंने ऐसा, क्योंकि इन तीनों का प्रोडक्ट दिया हुआ है। तो पहले तो मैं प्रोडक्ट को एक सिंप्लीफाई करूंगा कि ए बाय आर मल्टीप्लाइड बाय ए मल्टीप्लाइड बाय ए आर किसके इक्वल है, 1 के इक्वल। आर से आर कैंसिल आउट हो गया, A³ इक्वल्स टू 1, मतलब ए कितना मिला मुझे, 1। A1 है ऑलरेडी, बोला गया इन तीनों का सम करोगे तो 39/10 मिलेगा। सम कर लो भाई, ए बाय आर प्लस ए प्लस ए आर कितना है, 39/10। और तुम ऑलरेडी ए की वैल्यू निकाल चुके हो, पुट करो तो ये बचेगा 1/r प्लस 1 प्लस आर। तो 1 को तो माइनस पे ले जाओ, यहां बचेगा 1/r प्लस आर, ये हो जाएगा 39/10 -1। एलसीएम लेंगे तो 39 - 10 हो जाएगा, कितना बचेगा, 29/10। और इस तरफ आर और आर का एलसीएम लेंगे, आर और 1 का तो आर आएगा, 1 प्लस आर इंटू आर कितना हो जाएगा, R²। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, ये हो जाएगा 10 प्लस 10r², और इधर हो जाएगा 29r। वापस से क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनी है, 10r² प्लस माइनस का 29r हो जाएगा, और प्लस का 10 है। बताओ कैसे स्प्लिट करोगे, 10 इंटू 10 आपके पास 100 है, 100 को स्प्लिट करना है 29 में, कैसे स्प्लिट करें, सोचो, करो स्प्लिट।
पढ़ो क्वेश्चन नंबर 16। ठीक है, अब बोल रहे हैं थ्री नंबर्स आर इन एपी जिनका सम कितना दिया हुआ है, 15 दिया हुआ है। तो अगर एपी में लेना है और उनका सम दिया रहता है तो हम कौन से तीन नंबर्स लेंगे? लेट थ्री नंबर्स बी ए, ए प्लस डी एंड ए माइनस डी इन एपी, है ना। एपी में हमने तीन नंबर्स लेने थे, हमने ये तीन नंबर्स ले लिए। अब बोल रहे हैं अगर हम इन तीनों नंबर्स में 1, 4 और 19 ऐड कर देते हैं तो हमें क्या मिलेगा? एक जीपी मिलेगा। बट पहले इसको यूटिलाइज कर लेते हैं कि सम हमारे पास कितना दिया हुआ है, 15 दिया हुआ है। तो इसका मतलब ए माइनस डी प्लस ए और ए प्लस डी इज वॉट 15। डी कैंसिल आउट हो गया, 3a इक्वल्स टू 15, ए कितना आ गया 5। मतलब ए मिल चुका है मुझे कितना 5। अब ए आने के बाद यहां पर मेरे जो टर्म्स हैं, देयरफॉर टर्म्स आर, क्या हो जाएगा? ए मतलब 5 माइनस डी, 5 और 5 प्लस डी, ये टर्म्स बन रही हैं यहाँ पर, है ना। अब मुझे ये बताओ, बोल रहे हैं नाउ इफ वी ऐड 1 टू द फर्स्ट नंबर, इसमें 1 ऐड किया तो क्या बनेगा 6 माइनस डी, इसमें 4 ऐड किया तो क्या बनेगा 9, इसमें 19 ऐड किया तो क्या बनेगा ये 24 प्लस डी। आर इन किस में हो जाएंगे ये? जीपी में। तो अगर मैंने इसमें 1, 4 और 19 ऐड कर दिया तो ये क्या फॉर्म करेगा? एक जीपी फॉर्म करेगा। अब क्योंकि ये तीन टर्म्स जीपी में है, मुझे पता है इफ दे आर इन जीपी तो स्क्वायर ऑफ द मिडिल टर्म इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम टर्म्स। ये चीज पता है हमको। अब सिंप्लीफाई कर लो, ये हो जाएगा तुम्हारे पास 81, इसको मल्टीप्लाई करो, 24 इंटू 6 हो जाएगा 24, 144 प्लस 60 माइनस 24d प्लस माइनस डी स्क्वायर, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही है। सिंप्लीफाई करो, 81 इक्वल्स टू 144 हो जाएगा तुम्हारे पास माइनस 18d माइनस डी स्क्वायर, सबको इस तरफ लेके आओ, डी स्क्वायर प्लस 18d प्लस 81 माइनस 144 इक्वल्स टू 0। तो डी स्क्वायर प्लस 18d, 144 माइनस 81 कितना हो जाएगा? 60 माइनस 63। अब इसको मिडिल टर्म स्प्लिट करना है हमको, कैसे करेंगे? 18 चाहिए, आपके पास 63 है। 63 का स्प्लिट कैसे करोगे? 3 इंटू 7, है ना। कैसे क्या करोगे? 21 और -3, तो डी स्क्वायर प्लस 21d माइनस 3d माइनस 63 इक्वल्स टू 0। डी कॉमन ले लिया तो d प्लस 21, माइनस 3 कॉमन ले लिया तो d प्लस 21। तो आपके पास d की दो वैल्यूज आ गई। d क्या आया? d क्या आया 3, और दूसरी वैल्यू क्या आ सकती है -21। तो आपके पास डी की दो वैल्यूज हैं। अब डी की दो वैल्यूज हैं तो आपको तीनों टर्म्स निकाल के देनी पड़ेगी इसके अकॉर्डिंग। तो ए तो दोनों में सेम ही है, ए अभी भी 5 है, इसमें भी ए, इसमें भी 5 है, बट डी हमारे पास दो है तो हमें तीन टर्म्स निकाल के दिखानी पड़ेंगी। तो तीन टर्म्स हमने कौन सी ली थी? ए माइनस डी, ए और ए प्लस डी। तो फर्स्ट टर्म क्या है? ए माइनस डी। ए माइनस डी क्या होगा? ए माइनस डी क्या होगा? ए इज 5 माइनस 3 कितना आ गया 2। सेकेंड टर्म क्या थी? ए विच इज व्हाट 5। और थर्ड टर्म क्या थी? ए प्लस डी, मतलब 5 प्लस 3 क्या आ गया 8। ऐसे यहां पर फर्स्ट टर्म निकाले, फर्स्ट टर्म ए माइनस डी, ध्यान दो ए कितना है 5, डी कितना है -21, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, कितना आ गया 26। सेकेंड टर्म क्या है? ए, तो ए कितना था 5। थर्ड टर्म क्या है? थर्ड टर्म क्या है? ए प्लस डी, तो ये हो जाएगा आपके पास 5 माइनस 21, जो कि कितना आ जाएगा माइनस का 16। ये आ गए आपके पास तीनों टर्म्स। चेक कर लो एक बार आंसर, सही है? ठीक, नोट कर लो। क्वेश्चन नंबर 17, इफ एबीसी आर इन जीपी देन प्रूव द फॉलोइंग आर ऑल्सो इन जीपी।
17th में दो पार्ट्स हैं। फर्स्ट पार्ट में हमें बोला गया है एबीसी तो क्या है, आर इन जीपी। और अगर ये तीनों जीपी में, इसका मतलब क्या है, बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू व्हाट, एसी, है ना। अब मुझे क्या प्रूफ करना है, क्या जीपी में, बताओ फर्स्ट पार्ट क्या लिखा हुआ है, ए क्यूब, बी क्यूब और सी क्यूब। इनको प्रूफ करना है कि जीपी में होंगे। कैसे प्रूफ करें इसको? अगर मुझे प्रूफ करना है तो अल्टीमेटली मुझे ऐसा दिखाना पड़ेगा कि बी क्यूब का स्क्वायर शुड बी इक्वल्स टू ए क्यूब इंटू सी क्यूब, तभी तो ये प्रूफ होगा कि तीनों क्या है, जीपी में है। तो देखो ऐसा कुछ तुम्हें यहाँ दिखाई दे रहा है, बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए इंटू सी, तो उसमें किसकी कमी है, क्यूब की कमी है। तो रेजिंग बोथ द पावर्स हम क्या कर देंगे, क्यूब कर देंगे। तो यहाँ पर मेरे पास सिंस बी स्क्वायर किसके इक्वल गिवन है, ए सी के, मेरे पास रिक्वायरमेंट किसकी है, बी क्यूब की, यहाँ पर क्यूब नहीं है, ए क्यूब की, यहाँ क्यूब नहीं है, सी क्यूब की, यहाँ क्यूब नहीं है, तो क्या कर देंगे, रेजिंग पावर टू क्यूब बोथ साइड्स हम क्या पावर लगा देंगे, क्यूब कर देंगे, तो क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर का क्यूब, ए का क्यूब और सी का क्यूब। बस अभी इन दोनों को इंटरचेंज करना है। तो बी के क्यूब को मैंने अंदर रख दिया, स्क्वायर को बाहर रख दिया, ए क्यूब सी क्यूब, क्या मुझे यही चाहिए था, बी क्यूब का स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए क्यूब इंटू सी क्यूब। देयरफॉर मैं बोल सकता हूं कि सिंस द स्क्वायर ऑफ मिडिल टर्म इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम टर्म्स, देयरफॉर ए क्यूब, बी क्यूब, सी क्यूब आर इन जीपी। क्लियर हुआ? सेकेंड पार्ट भी करते हैं इसका। बताओ सेकेंड पार्ट में क्या प्रूफ करना है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये फर्स्ट टर्म है ना, फिर ए बी प्लस बी सी, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ये तीन टर्म्स है, प्रूफ करना है तीनों को कि तीनों जीपी में हो। अब तीनों जीपी में है ऐसा प्रूफ करना है, पर गिवन हमारे पास एक ही चीज है कि बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए सी। अब यहां तो इसी को मॉडिफाई करके हमने प्रूफ कर दिया, यहां इसको मॉडिफाई करके मैं ऐसा प्लस माइनस बना सकता हूँ क्या, टर्म्स नहीं बना सकता। मतलब मुझे टू प्रूफ क्या करना है, या लिख लेना, टू प्रूफ क्या करना है कि स्क्वायर ऑफ द मिडिल टर्म, मतलब मुझे चाहिए ए बी प्लस बी सी का जो होल स्क्वायर है शुड बी इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम टर्म्स, मतलब ए स्क्वायर बी स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय बी स्क्वायर सी स्क्वायर। अब इसको प्रूफ करने का एक ही तरीका है कि आप एलएचएस को अलग से सॉल्व करो, आरएचएस को अलग से सॉल्व करो, और दोनों आपस में क्या आने चाहिए, इक्वल आने चाहिए। तो चेक करो भाई, एलएचएस उठा रहे हैं हम, एलएचएस को जितना सिंप्लीफाई होगा हम सिंप्लीफाई करेंगे। अब एलएचएस में मुझे ज्यादा से ज्यादा बी दोनों में कॉमन दिखाई दे रहा है, बी दोनों में से कॉमन निकाल लिया तो बचेगा ए प्लस सी, बट स्क्वायर अभी भी है, स्क्वायर दे दो तो क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर ए प्लस सी। अब मेरे पास बी स्क्वायर की वैल्यू है ऑलरेडी, बी स्क्वायर में क्या पुट कर सकता हूँ, ए सी पुट कर सकता हूँ। तो मेरे पास एलएचएस मैक्स टू मैक्स में इतना सिंप्लीफाई कर सकता हूँ, उससे ज्यादा हम सिंप्लीफाई नहीं कर सकते। एलएचएस आ गया ये। अब हम ट्राई करेंगे कि आरएचएस भी कुछ ऐसा बनना चाहिए। आरएचएस क्या है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। अब मेरे पास बी स्क्वायर की ही वैल्यू है और कुछ है ही नहीं हमारे पास क्वेश्चन में, तो बी स्क्वायर की वैल्यू पुट कर दो सबसे पहले। ए स्क्वायर बी स्क्वायर क्या है, ए सी, और मल्टीप्लाई में बी स्क्वायर क्या है, ए सी प्लस सी स्क्वायर। इन दोनों में से ए कॉमन आ रहा है, ए प्लस सी, इन दोनों में से सी कॉमन आ रहा है, ये भी क्या बचा, ए प्लस सी। ए इंटू सी क्या हो जाएगा, ए सी, और ए प्लस सी इंटू ए प्लस सी क्या हो जाएगा, ए प्लस सी का स्क्वायर। तो देखो एलएचएस और आरएचएस क्या तुम्हें इक्वल दिखाई दे रहा है, एलएचएस और आरएचएस इक्वल दिखाई दे रहा है। इसका मतलब हमने जो कंडीशन ली थी कि स्क्वायर ऑफ द मिडिल टर्म इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ टू टर्म्स, वो दोनों आपस में क्या है, इक्वल है। देयरफॉर मैं बोलूंगा देयरफॉर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए बी प्लस बी सी एंड बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर आर इन जीपी, हेंस प्रूव्ड। क्लियर हुआ? नोट करो।